कहानी की शुरुआत एज नाम के एक शहर से होती है, जहां कई लोग एक पुराने म्यूजियम के अंदर इसके अनमोल ऐतिहासिक सामानों को देखने के लिए जमा हुए हैं। उसी समय एक टूर गाइड म्यूजियम में चारों तरफ दिखाए गए दुर्लभ सामानों के बारे में बता रहा होता है। वह सबसे पहले उन्हें देवों के पिता ओडिन की एक पेंटिंग दिखाता है और फिर लोकी के बारे में बात करने लगता है, जो छल और शरारत का देवता है। गाइड बताता है कि लोकी ने एक बार एक जादुई मास्क बनाया था और जो भी इसे पहनता है वह खुद लोकी की तरह ही अद्भुत शक्तियां हासिल कर सकता है। तभी काले सूट में एक रहस्यमयी आदमी चुपके से हाथ बढ़ाकर उस मास्क को छूने की कोशिश करता है, लेकिन गाइड उसे तुरंत रोक देता है क्योंकि आने वाले लोगों को म्यूजियम के किसी भी सामान को छूने की इजाजत नहीं होती। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वह आदमी कहता है कि वही असली लोकी है। अगले ही पल वह अपने असली रूप में बदल जाता है और आसमान से बिजलियां नीचे खींचने लगता है। यह भयानक नजारा देखकर म्यूजियम के अंदर मौजूद हर इंसान घबरा जाता है और हर दिशा में भागने लगता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर लोकी मास्क की तरफ भागता है, लेकिन उसे यह देखकर निराशा होती है कि डिस्प्ले में रखा मास्क असली नहीं बल्कि सिर्फ एक नकली मॉडल है। गुस्से में आग बबूला होकर वह एक आदमी को बेदर्दी से मार डालता है और उसकी लाश को कांच के उसी डिस्प्ले केस के अंदर ठूंस देता है। तभी सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ने के लिए झपटते हैं, लेकिन लोकी उनके खिलाफ अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन फट जाती है और हर गार्ड सीधे नीचे बने एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। अब कहानी एक अलग मोड़ लेती है। असली जादुई मास्क एक नदी में तैरता हुआ नीचे जा रहा होता है। तभी ओटिस नाम का एक कुत्ता उसे देखता है, उसे उठाता है और वापस अपने घर ले आता है। इसके बाद हम टिम और उसकी पत्नी तान्या से मिलते हैं, जो गाड़ी चलाकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। रास्ते में तान्या टिम से कहती है कि वह माँ बनना चाहती है, लेकिन टिम को लगता है कि अभी इसके लिए सही समय नहीं है। यह सुनकर तान्या नाराज हो जाती है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, वह बिना एक शब्द बोले सीधे अपने कमरे में चली जाती है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। टिम उसे बेहतर महसूस कराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। आखिर में टिम अपने कुत्ते ओटिस के साथ खेलने लगता है। उसी पल ओटिस उसे वह अजीब सा दिखने वाला मास्क ला कर देता है, लेकिन टिम को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह एक मामूली मास्क से बढ़कर कुछ और है। दूसरी तरफ लोकी के पिता उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। वह लोकी को चेतावनी देते हैं कि अगर यह जादुई मास्क किसी इंसान के हाथ लग गया तो यह पूरी दुनिया के लिए तबाही ला सकता है, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके इसे ढूंढना होगा। अगले दिन टिम काम पर अपने बॉस डेनियल से मिलता है, जो एक मशहूर एनिमेटर हैं। टिम उन्हें एक बिल्कुल नए आइडिया से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। उस शाम घर लौटने के बाद वह अपनी बहस के लिए माफी मांगने के लिए तान्या को एक प्यारा सा गिफ्ट देता है। तभी उसे अपनी कंपनी की हैलोवीन पार्टी के लिए निकलना पड़ता है। चूंकि उसके पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं होता, तान्या सुझाव देती है कि वह वही मास्क पहन ले जो ओटिस घर लाया था। कोई और रास्ता न होने पर टिम मास्क पहनकर पार्टी के लिए निकल जाता है, लेकिन जिस पल वह इसे पहनता है, यह अचानक अपने आप उसके चेहरे पर लॉक हो जाता है। कुछ ही सेकंड के अंदर टिम अपने एक अजीब लेकिन बेहद ताकतवर रूप में बदल जाता है, जिसके पास लोकी की तरह ही जादुई शक्तियां आ जाती हैं। वह पूरी स्टाइल के साथ पार्टी में एक ग्रैंड एंट्री करता है। वहां हर कोई बोर महसूस कर रहा होता है, इसलिए टिम अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे इवेंट को एक कभी न भूलने वाले शो में बदल देता है। उसकी इस नायाब परफॉर्मेंस को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, खासकर उसका बॉस। पार्टी खत्म होने के बाद भी टिम उसी जादुई रूप में घर लौटता है और पूरी रात तान्या के साथ मजे करता है। अगली सुबह ऑफिस में हर कोई बीती रात हैलोवीन पार्टी में टिम की कमाल की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि टिम को उस रात हुई एक भी चीज याद नहीं होती। तभी उसका बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि उसने पार्टी में जो अनोखा स्टाइल दिखाया था, उससे इंस्पायर होकर एक बिल्कुल नया एनिमेशन प्रोजेक्ट तैयार करे। यह सुनकर टिम बहुत खुश हो जाता है और तान्या के साथ यह एक्साइटिंग खबर शेयर करने के लिए घर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ तान्या के पास भी एक बड़ी खबर होती है। उसे लगता है कि वह शायद प्रेग्नेंट है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप के बाद उन्हें पता चलता है कि वे सच में माता पिता बनने वाले हैं। अचानक तान्या को लगता है कि उसे उल्टी होने वाली है, लेकिन उल्टी होने के बजाय उसके मुंह से रंग बिरंगे साबुन के बुलबुले तैरकर बाहर निकलने लगते हैं। इस अजीब घटना के बाद भी वे अपनी जिंदगी हमेशा की तरह जीते रहते हैं और कुछ समय बाद वे दुनिया में एक छोटे बच्चे का स्वागत करते हैं, जिसका नाम वे अलवी रखते हैं। दूसरी ओर लोकी अभी भी जादुई मास्क की तलाश में भटक रहा होता है। अपनी खोज के दौरान वह एक गोदाम में पहुंचता है, जहां उसके पिता ओडिन एक दुकानदार के शरीर पर कब्जा करके उसे बताते हैं कि अब एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके पास मास्क की शक्तियां हैं। ओडिन लोकी को हुक्म देते हैं कि वह उस बच्चे को ढूंढे और किसी भी कीमत पर मास्क वापस लाए। इस बीच टिम घर के आसपास मास्क को ढूंढता रहता है, क्योंकि उसे
उसे लगता है कि यह उसे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक बेहतरीन आइडिया दे सकता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ऑटिस ने मास्क को अपने नए डॉग हाउस के अंदर छिपा दिया है। दरअसल बच्चे के आने के बाद ऑटिस ने अपना पुराना कमरा उसकी वजह से खो दिया था, जिससे कुत्ता थोड़ा जलन महसूस कर रहा था। मास्क न मिलने पर टिम काम के लिए निकल जाता है, जबकि तानिया घर पर छोटे अलवी का ख्याल रखने के लिए रुकती है। उसके साथ खेलते समय वह एक गुब्बारा फुलाती है और अचानक अलवी का सिर भी गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। कुछ ही पलों बाद ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। पास में खड़ा ऑटिस ये पूरा नजारा अपनी आंखों से देखता है और अलवी से और भी ज्यादा जलने लगता है। लगभग उसी समय लोकी एक मधुमक्खी का भेष बदलता है और बच्चे की तलाश में अस्पताल की तरफ बढ़ता है। वहां वह अपने डंक से रिसेप्शनिस्ट को डराता है और उसका रूप ले लेता है। इसके बाद वह उस दिन पैदा हुए सभी बच्चों की लिस्ट चेक करता है और आखिरकार अपना असली शिकार शुरू करता है। दूसरी तरफ टिम को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि पिता बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अलवी के लगातार रोने की वजह से वह और तान्या कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाते हैं। एक रात टिम इतना थक जाता है कि वह गलती से दूध की बोतल के बजाय बच्चे को एक लाइट बल्ब देने ही वाला होता है। तभी अलवी अपनी रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए टिम को जगा देता है। हालांकि टिम को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके बेटे ने अभी अभी जादू का इस्तेमाल किया है। अगली सुबह तान्या उसे बताती है कि काम की वजह से उसे पूरे एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना है। ये सुनकर टिम और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसी हफ्ते उसे एक टेलीविजन नेटवर्क के सामने अपना नया कार्टून प्रोजेक्ट भी पेश करना है। अब उसे अपने ऑफिस का काम भी संभालना है और छोटे अलवी की देखभाल भी अकेले ही करनी है। इसलिए वह अपने बॉस से घर से काम करने की इजाजत मांगता है और किस्मत से उसका बॉस मान जाता है। इसके बाद तान्या उन दोनों को बाय कहती है और अपनी ट्रिप के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद टिम अपना काम पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अलवी बिना रुके रोता रहता है। वह उसे शांत करने का हर मुमकिन तरीका आजमाता है, फिर भी कुछ काम नहीं करता। एक और बिना सोए रात बीत जाती है, जबकि उसी समय उसका बॉस उस पर काम जल्दी खत्म करने का दबाव बना रहा होता है। कुछ समय बाद तान्या उन दोनों का हालचाल लेने के लिए फोन करती है। जैसे ही अलवी अपनी माँ की आवाज सुनता है, वह खुशी से पहली बार कहता है मम्मी। ये सुनकर टिम बेहद खुश हो जाता है और चाहता है कि उसका बेटा डैडी भी कहे, लेकिन अलवी फिर से मम्मी कहता है। इस बार उसकी आवाज एक छोटे बच्चे जैसी नहीं लगती, बल्कि एक बड़े आदमी की आवाज जैसी लगती है। जिस पल टिम इसे सुनता है, वह डर और सदमे में जम जाता है। दूसरी तरफ लोकी अपनी लिस्ट के बच्चों के घरों में जाना शुरू करता है और उनमें से हर एक की जांच करने लगता है। सबसे पहले वह एक सेल्समैन के भेष में एक महिला के घर पहुंचता है और उसे एक नया वैक्यूम क्लीनर दिखाना शुरू करता है। जैसे ही महिला इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लोकी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके मशीन को बेहद ताकतवर बना देता है, जिससे वह महिला को अंदर खींच लेती है। इसके बाद वह वहां रहने वाले बच्चे को ध्यान से देखता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उस बच्चे में कोई जादुई शक्तियां नहीं है। वह बस एक आम बच्चा है जो गुस्सा हो जाता है और लोकी के चेहरे पर एक गुड़िया फेंक कर मारता है। इस बीच टिम घर लौटता है और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा अलवी उसे एक पल के लिए भी फोकस नहीं करने देता। आखिरकार वह उसे टेलीविजन के सामने बिठाने और उसके लिए कुछ पुराने कार्टून चलाने पर मजबूर हो जाता है। भले ही तान्या ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी, हालांकि यह तरीका काम कर जाता है और अलवी चुपचाप कार्टून देखना शुरू कर देता है। टिम तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है, वापस अपने काम में लग जाता है और ऑटिस से बच्चे पर नजर रखने के लिए कहता है। लेकिन ऑटिस बाहर अपने डॉग हाउस में जाता है और उसी जादुई मास्क को ढूंढना शुरू कर देता है जिसे उसने वहां छिपाया था। काफी मशक्कत के बाद उसे आखिरकार मास्क मिल जाता है। जिस पल वह इसे पहनता है, वह जादुई शक्तियों वाले एक अजीब और ताकतवर कुत्ते में बदल जाता है। इस बीच अलवी पूरी ध्यान से टेलीविजन पर एक कार्टून देख रहा होता है, जहां एक आदमी को एक ऐसा मेंढक मिलता है जो सिर्फ तब गाता और नाचता है जब वही अकेला उसे देख रहा हो। वह आदमी इससे पैसे कमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी कोई और उस मेंढक को देखता है, वह पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। आखिर में कोई भी उसकी कहानी पर यकीन नहीं करता और वे उसे यह सोचकर पागल खाने भेज देते हैं कि वह पागल है। अलवी कार्टून देखने का मजा ले रहा होता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि दूसरी तरफ ऑटिस पहले ही मास्क पहन चुका है और अब उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा है। अगली सुबह टिम फिर से अपने प्रोजेक्ट पर काम करने बैठता है, लेकिन उसे अभी भी अपने प्रेजेंटेशन के लिए कोई अच्छे आइडिया नहीं सूझते। तभी छोटा अलवी टीवी पर देखे गए गाने और नाचने वाले मेंढक की बिल्कुल सही नकल उतारना शुरू कर देता है। यह देखकर टिम पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। अगले ही पल अलवी का दिखना बदलने लगता है और उसका सिर किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा हो जाता है। फिर वह पूरे घर में कूदना और तबाही मचाना शुरू कर देता है। अलवी भागकर किचन में जाता है और टिम जल्दी से उसके पीछे जाता है। घबराकर टिम इमरजेंसी सर्विसेज को फोन करता है और समझाता है कि उसका बेटा ऐसी चीजें कर रहा है जो किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन है। लेकिन फोन पर मौजूद अफसर को लगता है कि वह
मजाक कर रहा है और वह कॉल काट देता है। हताश होकर टिम मदद के लिए अपने पड़ोसी के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है, लेकिन वह भी उसकी बात पर यकीन करने से इनकार कर देता है। ये साबित करने के लिए कि वह सच बोल रहा है, टिम अल्वी से वही ट्रिक दोबारा करने के लिए कहता है, लेकिन कार्टून वाले मेंढक की तरह अल्वी दूसरों के सामने बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह बर्ताव करता है। टिम और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है। घबराहट में वह अल्वी को हिलाने लगता है, लेकिन पड़ोसी स्थिति को गलत समझ लेता है और गुस्से में उसे अपने घर से बाहर फेंक देता है। कुछ समय बाद टिम घर लौटता है और अल्वी का ख्याल रखने की कोशिश करता है। अचानक अल्वी उसका पैर पकड़ता है और उसे कमरे में ऐसे फेंकने लगता है जैसे वह एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। उसी सटीक पल में ऑटिस मास्क पहनकर पहुंचता है और अल्वी को एक खिलौना देकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खिलौना नहीं है, वह असल में एक बम है। अल्वी को तुरंत खतरे का एहसास हो जाता है और वह उसकी फ्यूज बुझा देता है। फिर वह अपने मुंह से धमाके की आवाज निकालता है और भाग जाता है। आवाज सुनकर ओटिस को लगता है कि उसका प्लान काम कर गया है और बच्चा आखिरकार चला गया है। जैसे ही वह जश्न मनाना शुरू करता है, उसे इनाम के तौर पर एक बड़ी हड्डी मिलती है, लेकिन जिस पल वह उसे चबाना शुरू करता है, वह हड्डी भी बम बन जाती है और फट जाती है। हालांकि जादुई मास्क की शक्तियों की बदौलत ऑटिस बच जाता है। इसके बाद भी वह हार मानने से इनकार कर देता है और अल्वी से छुटकारा पाने के लिए एक और चालाक और ज्यादा खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही दिन ढलता है, ऑटिस अपने नए खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए घर में दाखिल होता है। तभी टिम उसे देख लेता है। वह देखता है कि ऑटिस अब कोई आम कुत्ता नहीं है, बल्कि कई खतरनाक हथियारों वाले एक अजीब जादुई जीव में बदल गया है। यह भयानक नजारा देखकर टिम इतना डर जाता है कि वह वहीं बेहोश हो जाता है। उस पर कोई ध्यान दिए बिना ऑटिस सीधे अल्वी के कमरे की तरफ बढ़ता है। वहां वह छत तक चढ़ने के लिए एक रस्सी और एक प्लंजर का इस्तेमाल करता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह चुपके से अल्वी के पालने तक पहुंचता है और बच्चे के डायपर में एक लैंप लगा देता है। उसका प्लान बच्चे को उठाने और उसे घर से बाहर खींचने के लिए एक खास मशीन का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ऑटिस को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अल्वी चुपचाप उसके पीछे आ गया है। मौके का फायदा उठाते हुए अल्वी उसी मशीन का हुक ऑटिस के पट्टे से लगा देता है। जिस पल ऑटिस मशीन चालू करता है, वह खुद हवा में उठ जाता है। इस बीच टिम जागता है और मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऑटिस एक पियानो के अंदर फंस जाता है, एक एयर डक्ट से टकराता है, फिर सीलिंग फैन से टकराता है और आखिरकार घर के बाहर जा गिरता है। लेकिन उसकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। मशीन उसे बार बार घसीटती रहती है। वह एक गंदे बाथटब में गिरता है, घर के अलग अलग हिस्सों से टकराता है और आखिरकार एक वॉशिंग मशीन के अंदर जा गिरता है, जहां रोलर्स उसे बुरी तरह निचोड़ देते हैं। तभी अल्वी गुब्बारे की तरह उसकी तरफ तैरता है और एक जोरदार टक्कर के बाद ऑटिस के चेहरे से जादुई मास्क को गिरा देता है। जिस पल मास्क हटता है, वह वापस एक आम कुत्ते में बदल जाता है। हालांकि इस पूरे ड्रामे के दौरान घर के अंदर की लगभग हर चीज खराब हो चुकी होती है। इस सब के बाद भी टिम अपने बेटे का ख्याल रखने पर ध्यान देता है और उसका डायपर बदलने की तैयारी करता है। तभी लोकी एक डिलीवरी मैन के भेष में मेन गेट पर आता है और टिम को एक पार्सल थमा देता है। टिम पार्सल खोलने में व्यस्त हो जाता है और थोड़ी देर के लिए अल्वी को डिलीवरी मैन के पास छोड़ देता है। लोकी इस मौके का इस्तेमाल अल्वी को ध्यान से देखने के लिए करता है, लेकिन चूंकि बच्चा उस समय बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होता है, उसे शक नहीं होता और वह वहां से चला जाता है। इस बीच जैसे ही टिम पार्सल खोलता है, एक विशाल बॉक्सिंग ग्लव अचानक बाहर आता है और सीधे उसके चेहरे पर पंच मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब वह जागता है, तो वह फैसला करता है कि उसे अल्वी को बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कोई बुरी ताकत उसके बेटे को प्रभावित कर रही होगी। वह अल्वी को कार में बिठाता है और अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में अल्वी अचानक अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाता है और फिर कार के अंदर एक अजीब हरा पदार्थ थूक देता है। यह सब देखकर टिम और भी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि लोकी चुपके से उनका पीछा कर रहा है। अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद लोकी को यकीन हो जाता है कि अल्वी उसी इंसान का बेटा है जिसने जादुई मास्क पहना था। कुछ समय बाद टिम बच्चों के अस्पताल पहुंचता है और अंदर जाता है। लोकी भी उसका पीछा करते हुए वहां आता है, लेकिन वह अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क कर देता है। इस वजह से एक पुलिस अफसर उसे रोकने आता है। 2 बार सोचे बिना लोकी पुलिस अफसर को बेहोश कर देता है और फिर सीधे टिम का सामना करता है और मांग करता है कि वह जादुई मास्क वापस करे। टिम बार बार कहता है कि उसे नहीं पता कि मास्क कहाँ है, लेकिन लोकी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और अपने हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी बना लेता है। तभी ऑडिन एक सिक्योरिटी गार्ड के शरीर पर नियंत्रण करके पहुंचते हैं और लोकी को रोकने की कोशिश करते हैं। मौके का फायदा उठाकर टिम अल्वी के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उनके सामने लोहे की एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। उसके बाद वह जादू से एक बड़ा सूटकेस बनाता है, अंदर से एक विशाल ग्रेनेड निकालता है और उसे टिम और अल्वी की तरफ फेंक देता है। उस पल
पल अल्वी अपनी दोनों बाहों को ढाल में बदल लेता है और अपने पिता को धमाके से बचाता है। अपने बेटे की इस अद्भुत ताकत को देखकर टिम पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लोकी अपने असली रूप में आ जाता है और आग का एक बहुत बड़ा गोला बनाता है। तभी ओडिन एक बार फिर बीच में आते हैं। वह कुछ देर के लिए टिम के शरीर पर नियंत्रण कर लेते हैं, जिससे उसमें से ताकतवर बिजली निकलने लगती है और लोकी की दैवीय शक्तियां खत्म हो जाती हैं। उसी समय अल्वी भी अपनी जादुई क्षमताओं को दिखाता है। वह अपनी बाहों को रबर की तरह खींचता है, लोकी को पकड़ता है और 2 डस्टबिनों के बीच जोर से पटक देता है। लोकी बेहोश होकर गिर पड़ता है और अल्वी उसे उठाकर एक कचरे के डिब्बे के अंदर फेंक देता है। ऐसा लगता है कि आखिरकार सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन तभी टिम को उसके बॉस का फोन आता है। वह उसे तुरंत स्टूडियो आने और अपना प्रोजेक्ट दिखाने का हुक्म देता है। चिंतित और उलझन में पड़ा टिम अल्वी को अपनी गोद में लिए टेलीविजन स्टेशन पहुंचता है। प्रोड्यूसर्स उसका काम देखने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। ये देखकर वे उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल देते हैं और बिल्डिंग से बाहर करवा देते हैं। इसके बाद टिम तानिया को फोन करता है और दिन भर हुई सभी अजीब घटनाओं के बारे में बताता है। वह कहता है कि भले ही दिन बेहद मुश्किल था, लेकिन अपने बेटे अल्वी के साथ इतना समय बिताने से उसे आखिरकार यह समझ आ गया कि एक पिता होने का असली मतलब क्या होता है। कॉल खत्म करने के बाद टिम प्यार से अल्वी को नहलाता है, उसे सुलाता है और फिर दोनों शांति से सो जाते हैं। लेकिन उसी रात लोकी चुपके से एक बार फिर घर में घुस आता है। वह सीधे अल्वी के कमरे में जाता है और मंत्र पढ़ने से पहले पालने के पास दीवार पर रहस्यमयी संकेत बनाता है, जो ओडिन को उसके सामने प्रकट कर देता है। लोकी उसे बताता है कि उसने आखिरकार उस बच्चे को ढूंढ लिया है जिसके पास मास्क की शक्तियां हैं और वह अपनी दैवीय क्षमताओं को वापस मांगता है। ओडिन उसकी गुजारिश पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। वह लोकी को जादुई मास्क वापस लाने और अपने द्वारा पहुंचाए गए सभी नुकसान की मरम्मत करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय देते हैं। जिस पल लोकी अपनी शक्तियों को दोबारा हासिल करता है, वह तुरंत अपने मिशन की शुरुआत कर देता है। तभी पड़ोसी किसी काम से वहां आता है। लोकी अपनी जादुई क्षमताओं का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को एक डरावने रूप में बदल देता है और उसे बुरी तरह डरा देता है। आवाज सुनकर टिम जाग जाता है। वह अल्वी के कमरे की तरफ भागता है, लेकिन पालने के अंदर अपने बेटे को देखने के बजाय उसे लोकी का चेहरा दिखता है। यह उसे पूरी तरह से डरा देता है। अचानक उसे तानिया की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ पलों बाद उसे पता चलता है कि यह लोकी द्वारा बनाया गया एक और भ्रम था। आखिरकार लोकी अपना असली रूप दिखाता है और टिम को धमकी देता है कि अगर वह 1 घंटे के अंदर उसके पास जादुई मास्क नहीं लाता है तो वह अल्वी को फिर कभी नहीं देख पाएगा। यह कहकर वह अल्वी को पकड़ता है और छत के रास्ते भाग जाता है। थोड़ी देर बाद तानिया घर लौटती है। घर की तबाह हालत देखकर वह हैरान रह जाती है। डरा हुआ टिम गलती से उसे भी लोकी समझ लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह माफी मांगता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। पहले तो तानिया उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन तभी पड़ोसी जादू से बदली हुई एक विशाल नाक के साथ वहां पहुंचता है। यह देखकर तानिया आखिरकार यकीन कर लेती है कि टिम सच कह रहा था। दोनों तुरंत अल्वी को बचाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ ऑटिस ही जादुई मास्क तक पहुंचने का रास्ता जानता है। दूसरी तरफ ऑटिस ने एक बार फिर मास्क पहन लिया है और पड़ोस की एक फीमेल डॉग के साथ मजे कर रहा है। तभी टिम उसे ढूंढ लेता है और अल्वी को बचाने में उसकी मदद मांगता है। इस बार ऑटिस मदद करने के लिए मान जाता है। वह मास्क हटाता है और उसे टिम को सौंप देता है ताकि वे एक साथ काम कर सकें और अल्वी को वापस ला सकें। दूसरी ओर लोकी अल्वी के साथ खेलते हुए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके मजे कर रहा होता है। अपने खेल के दौरान वे खुद की कल्पना 2 वाइल्ड वेस्ट गन स्लिंगर्स के रूप में करते हैं। लोकी पहले एक नकली रिवॉल्वर से गोली चलाता है, लेकिन अल्वी को किसी तरह अपने हाथों में एक असली जादुई बंदूक मिल जाती है। वह लोकी को सिर्फ डराने के लिए इसे चलाता है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी टिम और तानिया वहां पहुंचते हैं। वे लोकी से अल्वी को लौटाने और बदले में जादुई मास्क लेने के लिए कहते हैं। पहले तो लोकी डील पर सहमत हो जाता है, लेकिन आखिरी पल में वह अपना इरादा बदल लेता है और अल्वी को अपने पास रखने का फैसला करता है। अचानक ऑटिस उस पर कूदता है और उसे काट लेता है। टक्कर की वजह से मास्क हवा में उड़ जाता है। टिम जल्दी से इसे पकड़ता है, इसे पहनता है और एक बार फिर जादुई शक्तियों से भर जाता है। यह देखकर लोकी भागने लगता है। टिम भी अपनी कार को एक ताकतवर मशीन में बदलने के लिए अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तानिया और ऑटिस उसके साथ कार के अंदर बैठते हैं और तीनों एक साथ लोकी का पीछा करना शुरू करते हैं। उन्हें रोकने के लिए लोकी पूरी सड़क को बड़ी लहरों में उठाने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन टिम हार मानने से इनकार कर देता है और पीछा जारी रखता है। आखिरकार लोकी एक बॉक्सिंग रिंग में पहुंचता है और टिम को एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है। उनके बीच एक भयानक जंग शुरू होती है। चूंकि लोकी जादू में ज्यादा माहिर है, इसलिए शुरुआत में टिम पर उसका फायदा रहता है, लेकिन टिम सरेंडर करने से इनकार कर देता है। वह लोकी पर एक सूटकेस से हमला करता है, उसे अंदर फंसाता है और उसे समंदर में फेंक देता है। इस बीच तानिया अल्वी को एक पिंजरे से आजाद कराती है और तीनों वहां से
भागने की कोशिश करते हैं। अचानक लोकी वापस आता है और उनके रास्ते को रोकने के लिए जादू से एक विशाल पेंसिल बनाता है। टिम कई खिलौने वाले हथियारों से हमला करता है, लेकिन लोकी उन्हें फूलों में बदल देता है। फिर वह विशाल पेंसिल से टिम पर वार करता है, लेकिन टिम इसे अलग करने के लिए एक बड़े शार्पनर का इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद पेंसिल वापस जुड़ जाती है और लोकी एक बार फिर उनके सामने खड़ा हो जाता है। जब दोनों पक्षों को एहसास होता है कि यह लड़ाई कभी इस तरह खत्म नहीं होगी, तो लोकी कहता है कि अलवी खुद फैसला करेगा कि वह किसके साथ जाना चाहता है। वह बच्चे को अलग अलग खेल और जादुई ट्रिक्स दिखाकर अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तब टिम अपने चेहरे से मास्क हटाकर हर किसी को चौंका देता है। वह अपने बेटे से कहता है कि उसकी वजह से वह पहले से एक बेहतर इंसान और एक बेहतर पिता बन गया है और उसे उस पर बेहद गर्व है। टिम की सच्ची भावनाओं को सुनकर एल्वी उसे पहली बार डैडी बुलाता है और बिना किसी झिझक के अपने माता पिता के साथ रहने का फैसला करता है। यह देखकर लोकी आग बबूला हो जाता है और सबको खत्म करने के लिए एक विशाल हथौड़ा बुलाता है। टिम अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन लोकी हथौड़े से एक ड्रिल निकालता है और उसे घायल कर देता है। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी ओडिन वहां प्रकट होते हैं। वह ऐलान करते हैं कि लोकी का समय खत्म हो चुका है और अब उसे अपने किए के नतीजों का सामना करना होगा। लेकिन टिम ओडिन से लोकी को माफ करने की गुजारिश करता है। वह कहता है कि एक पिता का दिल सजा चुनने से पहले माफ करना जानता है। टिम के शब्द ओडिन के दिल को छू जाते हैं। वह लोकी को माफ कर देते हैं और उसे वापस देवताओं की दुनिया में ले जाते हैं। जाने से पहले ओडिन जादुई मास्क को अपने साथ ले जाते हैं ताकि यह फिर कभी किसी के लिए मुसीबत न बन सके। अगले दिन टिम अपने पूर्व बॉस से मिलता है और अपने बेटे के साथ हुए कभी न भूलने वाले अनुभवों से इंस्पायर होकर एक नया एनिमेशन आइडिया शेयर करता है। उसके बॉस को यह आइडिया इतना पसंद आता है कि वे एक अमेजिंग कार्टून बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी बनता है। उसी रात प्रीमियर के दौरान पूरा परिवार खुशी खुशी जश्न मनाता है। अचानक तानिया मुस्कुराती है और बताती है कि वह फिर से मां बनने वाली है। यह अद्भुत खबर सुनकर टिम की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती।